सपत्तनान। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मारो, भय मत करो। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध करो। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपान क्रीटिनी नमस्कृत्वा भूया एक एवाह कृष्णं समदगदम भीत भीता प्रणम्य। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाचा अस्थाने हृषीकेशी तव प्रकृत्या जगत प्रत्युष्या अनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्कृत सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्जामीन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब जो है सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कसमाश्चते नम नवेरन महात्मना गरीयसो ब्रह्मणो अप्यादि कत्रे अनंत देवी स जगन्निवास तुम अक्षरम सदस्त परम जत। हे महात्मन, ब्रह्मा भी जो है आदिकर्ता और सबसे जो है बड़े आपके नाम के लिए वह कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वनंत रूप। आप आदिदेव है और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत जो है रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्वग्नि वरुणशशांका प्रजापतिस्तम पर पितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, जमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादतः पृष्ठस्ते नमो अस्तुते सर्वतः एव सर्वा अनंत विरजम अमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तत्वसि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्व आत्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेति अजानता महिमानं तदेव मया प्रसादात् प्रणेन वापि यच्चावयास सार्थ वसत् कृतोसि विहार सज्जा आसन भोजनेषु एको अथवा अपिच्युतः तत्समक्षमे त्वमहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे जादव, हे सखी, इस प्रकार जो कुछ बिना न सोचे हमसे हठात कहा। और हे अच्युत, आप जो है मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार सज्जा आसन भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तुम त्वत्समो असभ्याधिका कुतो अन्यो लोकत्रय अप्यप्रतिभा प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु में अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वमसि मीडियम प्रतीव पुत्रस्य सखेति सख्यो प्रियः प्रिया आयार्षसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु,
मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अदृष्ट पूर्वम हृष्टवासिमी दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवी स जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपकी इस आश्चर्यमय रूप को देख कर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवों के देव, हे जगह निवास, आप प्रसन्न होइए। क्रीटनम गदिनम चक्रहस्तम में चक्रमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहति तथैव तेन द्रुपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मजोगात तेजोमयम विश्वनंतमाद्यम जन्मे त्वदेन दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम जो है तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप आपको दिखलाया हूँ, जिससे मेरे अतिरिक्त दूसरे के किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेदा यज्ञाध्ययन दानेन च क्रियाभिन तपोभिरुग्रही एवं रूपम शक्त अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदेन कुरु परवीरा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माँ ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदीर्णम संगो मेदम व्यपृतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार से इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को देखो। संजुवाच इत्यार्जुनम वासुदेवस्तथा तुक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आस्वादमास च भीतिमेनं भूत्वा पुनः सौमर्ष पुनरात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्टिदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं अस्मि समृतं सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपकी अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदर्शनम इदं रूपम दृष्ट्वा नावासि जन्मनः मम देवा अपवस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप आपने देखा है यह सुदर्शन है, अर्थात इसके द्वारा बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न हम वेद न तपसा न दान न अजया सक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवा वाहन सीमा यथा। इस प्रकार आपने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और जग से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वन्यासक्त्या अहमेवाधितो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशु च परंतप परंतु हे परम तप अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार जो है चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म किन्न मत परम मद भक्त संग वर्जिता
निवैरा सर्वभूतेषु जो स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही ये संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त जो है पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत।